नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। अनुराग का वार, वीरभद्र को नहीं छोड़ने देंगे हिमाचल, हर बात का लेंगे जवाब। भरमौरी बोले, बीजेपी नेताओं ने भड़काया गद्दी विवाद। मणिमहेश यात्रा नपेंगे बिगड़ैल चालक, जोध में बनेगी चेक पोस्ट। 24 घंटे में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती को हटाओ, नहीं तो आमरण अनशन। जेई इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आउट, 240 का हुआ चयन। मंडी में बंदरों ने ले ली अधेड़ की जान, ऊना में व्यक्ति की संदिग्ध मौत। ऊना में करंट से युवक की मौत, पैसों का लेन देन, लील गया युवक की जान। एचआरटीसी के सस्पेंड आरएम का दावा, फोरेंसिक जांच में बेकिंग सोडा निकला चिट्टा। अब समाचार विस्तार से। सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अनुराग ने कहा कि वीरभद्र सिंह को हम प्रदेश नहीं छोड़ने देंगे, बल्कि सीएम को प्रदेश में ही रहकर अपने किए का जवाब देना होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बताया कि परिवर्तन रथ की शानदार सफलता के बाद पार्टी ने प्रदेश के सभी विधानसभा हलकों में मिनी रथ चलाने की योजना बनाई थी। सत्ती ने कहा कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ ये रथ प्रदेश सरकार के कारनामों को भी जनता के बीच लेकर जाएंगे। ये बात बीजेपी के दोनों नेताओं ने ऊना के बरनोह में मिनी रथों को झंडी दिखाकर रवाना करने की बात कही। गद्दी समुदाय को लेकर सीएम वीरभद्र सिंह के बयान के बाद उपजे विवाद का ठीकरा वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने बीजेपी पर फोड़ा है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता सीएम की छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। शिमला से जारी प्रेस बयान में भरमौरी ने कहा कि समाचारों में बने रहने के लिए मुद्दों को आधारहीन तथा अनुचित तरीके से उछालना बीजेपी की आदत बन चुकी है। वन मंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को अनावश्यक ढंग से उकसाने के कृत्यों में संलिप्त हो रही है और राज्य के सामाजिक माहौल को खराब कर रही है। इस बार मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रा के शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 अगस्त से 29 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पवित्र मणिमहेश यात्रा को इस बार 13 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें 60 सेक्टर अधिकारी और 120 कर्मचारी विभिन्न सेक्टरों पर तैनात होंगे। ये कर्मचारी 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ड्यूटी देंगे। डीसी चंबा सुदेश मोक्टा और एसपी वीरेंद्र तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 2 सेक्टर बढ़ाए गए हैं। प्रशासन ने यात्रा के दौरान हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए जोत में चेक पोस्ट लगाने का फैसला लिया है। यहाँ पर चालकों को ड्राइविंग को लेकर एडवाइस दी जाएगी तथा जो चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अभियान के कार्यकर्ता मंडी में गांधी प्रतिमा के पास सत्याग्रह पर बैठ गए हैं और बीजेपी हाईकमान से सतपाल सत्ती को 24 घंटों में पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अभियान के संयोजक देशराज शर्मा का कहना है कि अगर बीजेपी सतपाल सत्ती को पद से नहीं हटाती है तो फिर 24 घंटों के बाद आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने आज जेई इलेक्ट्रिकल के 240 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा पोस्ट कोड 580 के तहत आयोजित की गई थी। यह पद हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और HPCL में भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 30 अप्रैल को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को 21/7/2017 से 29/7/2017 तक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। हालांकि 240 में से 2 पदों को नहीं भरा जा सका है, क्योंकि इसके लिए योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। मंडी
ही शहर के पैलेस कॉलोनी वार्ड में बंदरों के झुंड ने एक व्यक्ति पर इस तरह से हमला किया कि उसे मौत के घाट ही उतार दिया। घटना शुक्रवार सुबह की है, जब रोजाना की तरह 60 वर्षीय अमरजीत सिंह घर से अपनी दुकान के लिए निकले। अमरजीत सिंह जैसे ही घर से बाहर निकले तो बंदरों के झुंड से सामना हो गया। बंदरों के झुंड ने अमरजीत पर हमला बोल दिया। इससे अमरजीत 7 लगते डंगे से सिर के बल नीचे गिर गए। उधर पुलिस चौकी ऊना के तहत शहर के वार्ड नंबर 9 में 40 साल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्रीतम प्रकाश सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 9 नजदीक डीसी कॉलोनी में रहता था। बताया जा रहा है कि प्रीतम प्रकाश सिंह पिछले कुछ समय से परेशान भी था। पंखा ठीक कर रहा 22 साल का युवक करंट की चपेट में आ गया। हालांकि युवक के शोर मचाने पर परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मामला ऊना के कुरियाला का है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह गुरुवार रात घर पर पंखे को ठीक कर रहा था। इसी दौरान राजेंद्र को करंट लग गया। चिल्लाने पर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और राजेंद्र को अचेत अवस्था में ऊना अस्पताल पहुंचाया गया। ऊना अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पैसों को लेकर भिड़े 2 गुटों में एक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हुआ है। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में चताड़ा के 2 सगे भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। मारपीट में मारे गए युवक की पहचान शिवम पुत्र राकेश किशनपुरा जालंधर के रूप में हुई है। शोघी में 4 किलो चिट्टा के साथ पकड़े गए एचआरटीसी के सस्पेंड आरएम ने एक बार फिर सफाई देते हुए कहा कि पुलिस ने झूठी एफआईआर बनाकर मामला प्लांट कर उन्हें फंसाया है। आरएम एमएस राणा ने शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि तत्कालीन एसपी शिमला ने उन्हें सोची समझी साजिश के तहत फंसाया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन्हें 13 जुलाई को बरी कर दिया था। साथ ही पुलिस जिसे चिट्टा बता रही थी, उन्होंने दावा किया कि फोरेंसिक लैब में वह बेकिंग सोडा निकला था। राणा ने कहा कि वह पुलिस पर उनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट में केस करेंगे और एसपी शिमला के खिलाफ 50 लाख का मानहानि का मुकदमा करेंगे।